के सामने अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। उत्तराखंड आज पहुंचे हुए हैं सिल्वर जुबली के सेलिब्रेशन में शामिल होने के लिए। 25 साल पूरे हो गए हैं उत्तराखंड को स्थापित हुए हुए उत्तर प्रदेश से अलग होके। और अब देखिए ये जो भव्य कार्यक्रम जिसकी तैयारियां लंबे समय से की जा रही थी और इसकी नजर खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिस पर नजर बनाए हुए थे, वहां से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज देवभूमि पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बड़ी रैली को भी संबोधित करने जा रहे हैं। 1 लाख से अधिक आज प्रदेशवासी प्रधानमंत्री को सुनने के लिए एफएसआई पहुंचे हुए हैं, जहां पर यह कार्यक्रम आज किया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे यहां पहुंचे हैं। देखिए किंडरगार्टन के बच्चे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात कर रहे हैं और अलग अलग स्टॉल्स बनाए गए हैं इन जगह पर, जहां पर पहुंच के प्रधानमंत्री ना सिर्फ उत्तर प्रदेश की प्रगति को जान रहे हैं, बल्कि देखिए आज सुबह उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उत्तराखंड वासियों को शुभकामनाएं भी दे डाली हैं। 25 वर्षों का जो लंबा समय उत्तर प्रदेश से अलग होके एक अलग अपना आयाम बनाने में उत्तराखंड ने दिया है, उसमें कई उपलब्धियां हासिल की हैं। विकास के रास्ते पर बहुत ही तेजी से आगे उत्तराखंड बढ़ चुका है। कई ऐसे कार्य जो अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत यहां पर केदारनाथ बद्रीनाथ में जो किए जा रहे हैं वो जल्द पूरे हो जाएंगे। तो उत्तराखंड की एक अलग ही पहचान और देवभूमि से उत्तराखंड से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक अलग लगाव, जिसको लेकर आज खुद इस उपलक्ष्य पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें प्रधानमंत्री के साथ आप देखेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद है, उनकी कैबिनेट के बड़े चेहरे आप देख सकते हैं। राज्यपाल भी इस कार्यक्रम में मौजूद इस समय। प्रधानमंत्री बड़ी रैली को संबोधित करेंगे और 1:30 बजे तक का समय है, जहां आज उत्तराखंड में इस समय बिताने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिहार में देखिए ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं, लेकिन इस बीच उत्तराखंड के लिए बहुत ही बेशकीमती आज रविवार का समय जो निकाला गया है, उसमें सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक्सक्लूसिवली तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं उत्तराखंड से। लाइव तस्वीरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर पहले पहुंचे थे एयरपोर्ट, जहां उनका स्वागत हुआ और स्वागत के बाद आज कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्वागत किया और उनकी कैबिनेट के बड़े चेहरे भी आप देख सकते हैं उनके साथ इस समय मौजूद हैं। तो सिल्वर जुबली का सेलिब्रेशन उत्तराखंड का, पीएम मोदी इस समय कार्यक्रम में मौजूद हैं। एक बड़ी रैली को संबोधित करने जा रहे हैं। 1 लाख से अधिक लोगों के पहुंचने की दावेदारी बीजेपी ने पेश की है और इसके लिए तैयारियां भी जबरदस्त की गई हैं। काल के उत्तराखंड पहुंचे हुए हैं, जहां जनता को संबोधित भी करने जा रहे हैं और ना सिर्फ जनता को संबोधित करेंगे, बल्कि प्रदेशवासियों को 8,000 करोड़ से अधिक की सौगात भी देने जा रहे हैं। कई परियोजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन आज होने जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों। ये एक्सक्लूसिवली तस्वीरें देखिए। आज देवभूमि से प्रधानमंत्री की ये सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रही हैं। थोड़ी देर के बाद उनका संबोधन भी होना है। मंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं। अलग अलग विभागों की ओर से जो स्टॉल्स लगाए गए हैं उसका निरीक्षण कर रहे हैं पीएम मोदी। जो इस बार फोकस किया गया है एग्जीबिशन के दौरान वो है उत्तराखंड का विकास, साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में जो काम हुए उसकी प्रदर्शनी
लगाई गई है। 25 साल के दौरान उत्तराखंड की जो विकास यात्रा है, संस्कृति को सहेजते हुए कैसे विकास के पथ पर उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है, इन प्रदर्शनियों के जरिए दिखाने की कोशिश। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के क्षेत्र में क्या काम हुआ है, वो भी दिखाने की कोशिश। आपको बता दें, प्रधानमंत्री जिन परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे उनमें देहरादून जलापूर्ति कवरेज, सोंग बांध पेयजल परियोजना और जमरानी बहुउद्देशीय बांध परियोजना शामिल है। साथ ही चंपावत में महिला खेल महाविद्यालय की स्थापना, नैनीताल में अत्याधुनिक डेयरी प्लांट और पिथौरागढ़ में विद्युत सबस्टेशन, सरकारी भवनों में सोलर पावर सिस्टम और हल्द्वानी स्टेडियम में एस्ट्रो टर्फ हॉकी मैदान शामिल है। उत्तराखंड को बिजली आपूर्ति की दिशा में आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहे हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स जो लंबे वक्त से फंसे हुए थे, केंद्र की मंजूरी के इंतजार में थे, उनमें से कुछ प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई है। वहीं अदालती पेच में फंसे प्रोजेक्ट्स को भी मंजूरी मिली, जिसके बाद ही जलापूर्ति कवरेज, सोंग बांध परियोजना और जमरानी बहुउद्देशीय बांध परियोजना इसकी शुरुआत होने वाली है, जिसका शिलान्यास आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इन परियोजनाओं के जरिए बिजली उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। उत्तराखंड बिजली उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा है और इसी के लिए अपील करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। एनडीए ने आपके लोकप्रिय विधायक विजय कुमार मंडल जी को फिर से अपना प्रत्याशी बना करके आपके बीच में यहां तस्वीर देहरादून से, जहां पर प्रधानमंत्री मौजूद हैं, जहां पर उत्तराखंड को 25 साल होने के मौके पर खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं। तो दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं बिहार से, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। सतेंद्र बर्तवाल हमारे सहयोगी देहरादून से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतेंद्र, पीएम मोदी की बात करें या फिर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात करें, वो भी लगातार व्यस्त चल रहे हैं। बिहार में चुनाव के दौरान उनकी भी गतिविधियां बहुत ज्यादा है। इसी बीच रजत जयंती कार्यक्रम बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, भव्य स्तर पर मनाया जा रहा है। इस वक्त वहां क्या हो रहा है, आप बताएं जरा। बिल्कुल मेनका, उत्तराखंड का 25वां रजत जयंती का ये पूरा महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसका उद्घाटन अगर हम देखें कि राष्ट्रपति खुद यहाँ पहुंची थी, राष्ट्रपति ने इसका उद्घाटन किया था। 1 नवंबर से हम इसे पूरा मना रहे हैं। आज 9 नवंबर जो कि उत्तराखंड का गठन जिस दिन हुआ है, उस दिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचे हैं और 25 साल इससे हम भव्य रूप से मना रहे हैं। अगर हम बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर पहले यहाँ पहुंचे। पहले उन्होंने जो राज्य सरकार के जो विभाग हैं, उनके करीब 20 स्टॉल लगे हैं, प्रदर्शनियां लगाई गई हैं सरकार द्वारा, उनका उन्होंने निरीक्षण किया, उनकी जानकारी दी। उसके बाद अभी प्रधानमंत्री उन 200 लोगों से इंटैक्ट हो रहे हैं जो उत्तराखंड के उद्यमी हैं, यानी जिसमें कृषि, पर्यटन, होम स्टे और इंडस्ट्रियल से जो जुड़े स्टार्टअप जो लोग कर रहे हैं, उनसे अभी प्रधानमंत्री उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनसे विचार कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। तो अब कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो यहाँ पे करीब 1 लाख से ऊपर यहाँ पे जनता जो आ रखी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने, उनको सुनने के लिए, कुछ ही देर बाद उस पंडाल में प्रधानमंत्री मोदी होंगे और जनता को संबोधित करेंगे। जी तो कुछ ही देर में प्रधानमंत्री जनता को संबोधित करेंगे। उन्हें सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं। बीजेपी के दावे हैं कि लगभग 1 लाख लोग इस वक्त इंतजार में है प्रधानमंत्री के संबोधन को सुनने के लिए। सतेंद्र हमारे साथ मौजूद हैं। सतेंद्र, 1.5 घंटे प्रधानमंत्री रहने वाले हैं इस बार उत्तराखंड, और इस बीच जब वो पहुंचे कार्यक्रम स्थल पर छोटे छोटे बच्चों से मिलते भी दिखे। शिक्षा को लेकर जो प्रेजेंटेशन है उसमें क्या जानकारी दी जा रही है?
बिल्कुल, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पहुंचे तो उन्होंने जो बच्चों से मिले, यहाँ पे काफी भव्य रूप से उनका स्वागत किया गया। सबसे पहले वो स्टॉल जो कि सरकार द्वारा लगाई स्टॉल है उनमें उन्होंने जो प्रदर्शनियां हैं वहां उन्होंने विजिट किया। उसके बाद अभी 200 लोग जो अलग अलग विभाग, अलग अलग जो इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं उनसे वो अभी वहां इंटैक्ट हो रहे हैं। साथ ही इसके बाद प्रधानमंत्री उत्तराखंड को काफी सौगात भी इस दौरान देने जा रहे हैं, क्योंकि हर जिले में अगर वो जो लिस्ट हम देखें तो वो हर जिले के लिए कुछ न कुछ सौगात इस समय प्रधानमंत्री मोदी देने जा रहे हैं। चाहे जमरानी बांध जो बहुउद्देशीय बांध है उसकी बात हो, सौंग जो परियोजना जो देहरादून में बननी इसकी बात हो, चंपावत जिले में जो सब स्टेशन जो ऊर्जा विभाग का बनना हो उसकी बात हो, चाहे पिथौरागढ़ जिले के जो धारचूला में काली नदी के जो तट पर बनने वाला जो सुरक्षा पहाड़ हो, मतलब अलग अलग जगह देखे तो पूरे प्रदेश के लिए कुछ न कुछ प्रधानमंत्री इस सौगात में देने जा रहे हैं।